बड़ी पुरानी कहावत है कि चिंता और चिता में बस एक बिंदी का फर्क है। जिस तरह इंसान के शरीर को बीमारियां धीरे धीरे खराब कर देती हैं, उसी तरह चिंता इंसान के मन को घुन की तरह खा जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इंसान को चिंता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाहरी दुश्मन से तो इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जब दुश्मन अपने अंदर हो तब लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। पंडित जी जब भी किसी सेशन में जाते हैं तब इस दुश्मन से लोगों को जरूर आगाह करते हैं, लेकिन इंसान ये सोचता है कि चिंता करना तो नेचुरल है, इसीलिए उसे छोड़ने के बारे में बहुत स्ट्रांग विल पावर के साथ नहीं सोचता, न कोई एफर्ट लगाता है। जबकि भगवान कहते हैं कि चिंता करना आत्मा का गुण है ही नहीं, इसीलिए इसके नेचुरल होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अब तो टाइम ऐसा आ गया है कि बड़े तो बड़े, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी हर वक्त एंजाइटी में रहने लगे हैं। एक टाइम में अगर बच्चों को एंजाइटी होती भी थी तो सिर्फ एग्जाम से पहले और रिजल्ट आने से पहले हुआ करती थी, लेकिन अब तो जिस बच्चे से बात करो वही एंजाइटी में डूबा नजर आता है। जिसे हम प्रोग्रेस कह रहे हैं वो हमें गर्त में लेकर जा रही है, और हम हैं कि उसे नेचुरल बना रहे हैं। कल ऐसी ही एक बात पंडित जी के सामने आई, जहां पर चिंता और एंजाइटी को ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे कोई मेडल हो। सब लोग इस पर तालियां बजा रहे हैं और पंडित जी हैरान हो रहे थे कि ये हम कहां जा रहे हैं। एक्चुअली कल पंडित जी और सरला जी को कॉलोनी में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया था, और उस पार्टी में उनकी लगभग सभी जान पहचान वाले लोग थे। बच्चे थे और उनके पेरेंट्स भी थे। पार्टी में सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। पंडित जी और सरला जी को तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। उनकी मासूमियत और साफ दिल उन्हें दुनिया की सबसे प्योर चीज लगती है। इसके अलावा तो हर चीज में मिलावट है। बच्चों के पेरेंट्स उनकी पढ़ाई डिस्कस कर रहे थे, और ये बात पंडित जी की समझ से परे थी कि आजकल के पेरेंट्स, खासकर मदर्स, हर टाइम अपने बच्चों की पढ़ाई का इतना हवा क्यों बनाए रखती हैं। क्या कोई ऐसा ओकेजन नहीं हो सकता जहां ये लोग बस बच्चों के खेल देखकर, उनकी खुशियां देखकर खुश हो लें? हर वक्त क्या तो इनकी स्टडीज की बातें करते हैं या उनके खाने पीने की। और उन्होंने कई बार सरला जी से भी ये डिस्कस किया है कि आजकल लोगों ने पेरेंटिंग को एक डिग्री की तरह बना लिया है। पेरेंटिंग पहले एक नेचुरल बात हुआ करती थी, अब लोग बाकायदा उसके लिए क्लासेस लेने लगे हैं, और उसके बावजूद शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए पंडित जी को एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार पंडित जी और सरला जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उनके सामने वाली बर्थ पर एक लेडी थी जो अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी। बच्चा मुश्किल से 6 या 7 साल का रहा होगा। बहुत ही प्यारा और मासूम सा था। जब सब लोग ट्रेन में सेटल हो गए और ट्रेन चल पड़ी तो उस बच्चे की मां ने अपना बैग खोला और बच्चे की नोटबुक्स निकाल ली। उसने वहीं ट्रेन में बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में तो बच्चे ने भी इंटरेस्ट लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे बाहर के नजारे अट्रैक्ट करने लगे और उसका पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। उसकी आनाकानी देखकर उसकी मां चिढ़ने लगी और धीरे धीरे ये चिढ़ गुस्से में बदल गई। जब बहुत फोर्स के बाद भी बच्चे ने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो उसकी मां ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। अब बेचारा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अभी तक पंडित जी और सरला जी चुप करके बैठे हुए थे, क्योंकि बिना किसी पहचान के किसी के मामले में बोलना अब बदतमीजी कहलाती है। लेकिन बच्चे को यूं रोता हुआ देखकर उनसे रहा नहीं गया और सरला जी ने बच्चे को अपने पास बुला लिया। बेचारा बच्चा सहमा हुआ सा उनके पास आकर बैठ गया। तब पंडित जी ने उसकी मां को समझाया कि इतने छोटे बच्चे पर अभी से पढ़ाई का इतना प्रेशर बनाना सही नहीं है। जब आप और बच्चा ट्रैवल कर रहे हैं तब उसे आप वो चीजें दिखा और सिखा सकती हैं जो उसकी किताबों में नहीं है। आप उसे खेत दिखाइए, गांव दिखाइए, नए नए पेड़ दिखाइए। सिखाने का मतलब सिर्फ बुक्स की नॉलेज तक ही नहीं होता है। ऐसा बहुत कुछ है जो बिना बुक्स के भी सिखाया जाना बहुत जरूरी है। बच्चे को एंजॉय करने का टाइम भी दीजिए। पता नहीं उस बच्चे की मां को पंडित जी की बातों से कुछ समझ आया या नहीं, लेकिन उसके बाद उसने पूरे सफर में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहा। आज यहां भी पंडित जी को वही सब सुनाई दे रहा था। उन्हें लगा कि कम से कम इन पेरेंट्स को ये अंदाजा तो होना ही चाहिए कि ये अपने और अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। तब पंडित जी ने उन्हें पूछ ही लिया कि बेटा, आप सब अपने बच्चों की स्टडीज को लेकर इतने टेंशन में क्यों हैं? अरे अंकल, टेंशन होना तो नेचुरल है ना। उनमें से एक लेडी बोली, इतना कंपटीशन है, अगर हम बच्चों पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। आपको क्या पता कि इस चिंता में कई बार तो हमें रात को नींद तक नहीं आती, ये सोचकर कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। ये सुनकर पंडित जी मुस्कुरा पड़े। क्या आपकी चिंता करने से आपके बच्चे का फ्यूचर सेफ हो जाएगा? क्या उन्हें हर टाइम प्रेशराइज करने से उनके रिजल्ट्स बेटर होंगे? क्या हर वक्त की ये टेंशन आपके लिए भी ठीक है?
एक स्ट्रेस से भरे दिमाग वाला बच्चा क्या कल को अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा? इन सब सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन सबको पता था कि कहीं न कहीं वे गलत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की भेड़चाल में पीछे हो जाने का डर उनके दिमाग पर इस तरह हावी हो गया था कि उन्हें सही गलत की पहचान ही नहीं हो पा रही थी, और इसका खामियाजा उनके मासूम बच्चे उठा रहे थे। पंडित जी जानते थे कि शायद उनकी बातों का उन सब पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्हें अपना काम तो करना ही था। भगवान श्री कृष्ण भी तो कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसीलिए अपना कर्म करते हुए पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। इसका मतलब यह है कि अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि कोई उसके लिए तय किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे परफेक्शन प्राप्त करता है। यहाँ भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी की अपनी कुछ खासियत होती है और उसी के बेस पर उसकी ड्यूटीज तय होती हैं। अगर कोई ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज पर और अपने कर्मों पर फोकस करे तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो वो करना चाहता है। इसीलिए सबको एक ही लाठी से हाँकना ठीक नहीं है। हर बच्चे के अपने कुछ पिछले कर्म हैं और कुछ इस जन्म में वो करेगा। हर इंडिविजुअल की अपनी लिमिटेशन भी है, इसीलिए उन्हें वो करने के लिए फोर्स करना जो बाकी सब कर रहे हैं, क्या ये सही है? किसका फ्यूचर क्या होगा कोई ये नहीं जानता, लेकिन एटलीस्ट हम इन बच्चों का प्रेजेंट तो सही रख सकते हैं ना। एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए हर चीज का बैलेंस में होना जरूरी है, और जिसका बैलेंस बचपन में ही बिगड़ गया हो वो आगे चलकर क्या करेगा, ये बीइंग अ पेरेंट आप सबको सोचना है। इसके बाद पंडित जी ने अपनी बात पूरी की। थोड़ी देर के लिए तो सब एकदम चुप हो गए थे। शायद उन्हें एहसास हुआ हो कि अपने बच्चों और अपने साथ वो क्या कर रहे हैं। पंडित जी ये भी समझ रहे थे कि ये एक दिन में समझ आने वाली बात भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा रुककर सोचने को भी मजबूर हो जाए तो शायद एक शुरुआत हो जाए। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की।